भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए। कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस है ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। यार अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बॉयकॉट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? बांग्लादेश क्रिकेट में आए इस भूचाल की वजह पता है आपको? इसकी वजह है भारत। जी हां, भारत। यानी कहने का मकसद यह है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यह मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने स्टांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। तो भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे। उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और उसके मैच में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया है ना। गजब की बात। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है दोस्तों कि इस बाइकआउट के पीछे भारत है। अगर ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो गया ना तो उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 तक सॉर्ट आउट है। 2027 तक हमारा वाला ये सीन है कि 2027 में हमारी जो आईसीसी के फंड्स है, हमें तो बहुत पैसा आएगा और नुकसान होगा तो प्लेयरों का नुकसान होगा। प्लेयर जो है इनको तो मैच फीसेस मिलती हैं आईसीसी से, ये जाने इनका काम जाने, बोर्ड को कोई नुकसान। दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भूचाल मचा हुआ है और एक डायरेक्टर साहब जो थे वो बड़े एंटी इंडिया बन रहे थे, इंडिया के खिलाफ हेट दिखा रहे थे। आज उनका बैंड बज गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल की कुर्सी हिल गई है। बीसीबी के डायरेक्टर नजमुल से फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप छीन ली गई है, उन्हें सैक कर दिया गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया जाए, यानी कि लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। प्रो कम ऑन। तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन जो आज हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है, जो इंडिया का फाइनेंस का चेयरमैन है भाजी, उसका दिमाग खराब है। उसको तो पैसे मिलने हैं, तनख्वाह मिलनी है। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को पैसे मिलते हैं, आप लोग के पैसे बंद हो जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट देना था। और वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, उसके जो चेयरमैन है मोहम्मद मिथुन साहब, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बोर्ड के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट और एहतजाज यानी बाइकआउट की कॉल दे दी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता। बांग्लादेश क्रिकेट में आए इस भूचाल की वजह पता है आपको? इसकी वजह है भारत। जी हां, भारत। कैसे वो बताता हूं। 15 जनवरी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखाली एक्सप्रेस के बीच था। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में होने वाले इस मैच की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दोपहर 1 बजे से मैच को शुरू होना था, लेकिन मैच शुरू नहीं हुआ क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम स्टेडियम ही नहीं पहुंची। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आया अपने ही प्लेयर्स के लिए कि हम रिग्रेट करते हैं, किसी को हर्टफुल लगी हो, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो, हम उन सबसे माफी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, सो हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कल बांग्लादेश की प्रेस रिलीज में कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं,
ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। लेकिन अब जो बांग्लादेशी प्लेयर है उनको आईपीएल तो नहीं मिलेगा, ठीक है, इंडिया भी यहां नहीं आएगी, ये भी वहां नहीं जाएंगे, तो मामला टफ। बीपीएल से क्या मिलता है मेरा ठनकना। ये कोई वजह नहीं थी कि तमीम इकबाल साहब को जो है वो इंडिया एजेंट बोला तो कोई बड़ी क़यामत आ गई है, कोई बड़ी क़यामत आ गई है, ठीक है, सबको पता वो नहीं है, वो क्रिकेटर है। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत शुरू हो गई और खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच फॉर्मेट हो, वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे ही नहीं, ना बांग्लादेश की जर्सी को हाथ लगाएंगे, ना एज ए बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी लीग में या किसी भी फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहा दाऊद साहब एक तरफ ये चल रहे थे कि कहानी ये थी कि ये इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, वहां से इनकी मिलती हो रही थी कि आजो आजो आजो। कहा अपने मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए मामला बड़ा इस टाइम खराब नजर आ रहा है और बीपीएल सस्पेंड हो चुकी है, ये बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मान ली। उनका मुतालबा था कि नाजमुल इस्लाम को सस्पेंड कर दो, हटा दिया गया। पहले कहा गया कि इनको शोकास जारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाइए, उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं, वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड हैं या वो नॉमिनेटेड हैं या भी सिर्फ एडवाइजरी रोल के अंदर हैं। उन्होंने यहाँ फ्लेयर अप स्टेटमेंट दी, उस फ्लेयर अप स्टेटमेंट का इंपैक्ट हुआ बोर्ड मेंबर पे। बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यहाँ खड़े खुड्डे लाइन लगा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है हम तो ओन ही नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। दुनिया के क्रिकेट इतिहास में कभी शायद ऐसा हुआ होगा कि मैच में दोनों क्रिकेट टीम ने मैदान पर आने से इनकार कर दिया हो, और इसकी वजह है बायकॉट। जी हां, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अब आप समझिए कि बांग्लादेश के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, और उसके मैच में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है ना। गजब की बात। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है दोस्तों कि इस बायकॉट के पीछे भारत है। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट को ही धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। तो असल बीच की बात पता क्या है, खिलाड़ी आपस में बैठे हैं, उन्होंने बोला बेटा हमारा बोर्ड तो हो गया पागल, ठीक है, कुछ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं, कुछ अपना मंजर बेच रहे हैं, इनमें पीस हमने जाना है, तो लिहाजा हम आपस में बैठ के यूनिटी इख्तियार करते हैं ताकि कल को हम इंडिया जाएं, हमें आईपीएल में मौका मिले, उनकी क्रिकेट यहां आए, हमारी क्रिकेट वहां जाए, पैसे ही पैसा हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अभी तक बड़े वो दिखा रहा था, गीदड़ भपकी दे रहा था, आईसीसी को दे रहा था कि हमारे मैच हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके सामने खुद पहले ही संकट खड़ा हो गया दोस्तों। पहले उसको अपने इंटरनल हालात को सुलझाना पड़ेगा, उसके पास तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा, दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले, बिकॉज प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। क्यों करा है वो मैं आपको बताता हूं। तो भाई अगर आप ऑन नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो बाहर जो इतने दिन से मीडिया में तमाशा हो रहा है, मीडिया जो आईसीसी की रिपोर्टों को, फेक रिपोर्टों को दुनिया के सामने रख रहा है, उन सारे मामलों पे क्या? ये वीडियो आईसीसी वर्सेस बीसीबी की नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, ये इंटरनल इशू को डिस्कस करने की, जो मैं भी इस चीज को, इस टॉपिक को पिछले कोई 10 दिन से कवर कर रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी काफी अपडेट रखी हुई है। यही बात समझाई जा रही थी कि मत भिड़ो, आपस में आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना है, उस सोल्यूशन को यूनिफाइड होकर आपने आईसीसी के साथ बैठना है, एक मिडिल वे निकालना है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तो भड़के हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयान पर। असल में बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर कैप्टन और बहुत शानदार बैट्समैन तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। तो जी, इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम, और नजमुल इस्लाम एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करते रहते हैं। तो पहला इनका जो स्टेटमेंट आया वो था तमीम इकबाल के खिलाफ। अब जैसा आपको पता है कि भाई सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है मुस्तफिजुर रहमान से। बीसीसीआई लेटर लिखता है केकेआर को, क्योंकि भारत में निराशा है, नाराजगी है
नाराजगी है कि मुस्तफिजुर रहमान को आप क्यों ले रहे हो, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हर चौथे दिन हिंदू मारा जा रहा है, तो आप बांग्लादेश के गेंदबाज को इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे खिला? इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था डीडी रिएक्ट पर शायद, और इसी के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर भड़क उठे। उन्होंने बीसीबी के डायरेक्टर का एक खिलाड़ी पर इस तरह के आरोप लगाने को बेहद इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक बताया। पहले माफी की मांग की, लेकिन जब नजमुल ने इससे इनकार कर दिया, हकड़ दिखाई, हेकड़ी दिखाई कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो खिलाड़ियों ने कहा कि रुको बेटा, भी तुम्हें बताते हैं। फिर उन्होंने बीपीएल का बायकॉट का ऐलान कर दिया। नजमुल को लग रहा था कि खिलाड़ियों की धमकी केवल दिखावे के लिए है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने यह बता दिया कि वो अपना करियर दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी सहन नहीं करेंगे। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो, और हम में रगड़ डाला तुम लोगों ने। प्लेयर्स की हट चुकी है, और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठती हैं। लेकिन भाई साहब, कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। ठीक हो गया। और कुछ बोर्ड में सियाने लोग भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे, वरना बांग्लादेश की क्रिकेट तो ठप हो जाएगी। क्या ख्याल है भाजी, इसमें हकीकत ये तमीम इकबाल को नवाब नहीं कि अगर उसको इंडियन एजेंट बोल दिया तो क्यामत आ गई है, तो बीपीएल के मैचेस रुक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, असल में ये जय शाह का डंडा है, ये इंडिया का डंडा भाजी, ये इंडियन फैंस का डंडा है, इसको समझिए। बीपीएल के मैचेस ऐसे नहीं रुकते। मुझे बताओ आईपीएल के मैचेस कौन को आ सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी नहीं ना। भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। वो भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने, मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने ना भाई बीपीएल को डोमेस्टिक लीग समझा हुआ है। अब सीन क्या हुआ है भाई, वो मैं आपको बताता हूं। और तभी वो बीपीएल का पहला मैच खेलने नहीं पहुंचे, जो आज का पहला मैच था 15 का। और बात केवल बीपीएल की नहीं है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने तो चेतावनी दी है कि जब तक नजमुल से इस्तीफा नहीं ले लिया जाता, तब तक वो कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की चेतावनी को हल्के में लेने वाले नजमुल को अब यह विरोध बहुत ही भारी पड़ गया है। देखो भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है नजमुल हुसैन, ऐसे कुछ नाम है, उसने कल बोला कि भाई बांग्लादेश के प्लेयरों को पैसा नहीं देना चाहिए, सैलरी नहीं देनी चाहिए, ये लोग भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फिर क्या, फिर बांग्लादेश के प्लेयरों ने भाई बाइकआउट कर दिया कि भाई जब तक ये बंदा रिजाइन नहीं करेगा ना डायरेक्टर वाली पोस्ट से, तब तक भाई हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नजमुल के इस्तीफे से कम किसी भी बात के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे। अब क्या, वो बंदा कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, और बांग्लादेश के प्लेयर कहते हैं कि भाई जब तक वो नहीं रिजाइन करेगा हम खेलेंगे ही नहीं। अब भाई मैच रुका हुआ है बीपीएल का, मतलब इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो, और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। खिलाड़ियों के बाइकआउट को मैनेज करने के लिए बीसीबी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने नजमुल को बीसीबी के डायरेक्टर की पोस्ट से तो नहीं हटाया, हां, कार्रवाई दिखाने के लिए उसे, जो बोर्ड की फाइनेंस कमेटी थी उसका चेयरमैन था ये नजमुल, उस पद से हटा दिया है। प्रो कम ऑन, ग्रो अप। ओ माय गॉड, मेरी इंग्लिश भी ठीक होती जा रही है यार। भाई इस टाइम बड़े ही गंदे हालात चल रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट के। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं ना भाई, आई एम सॉरी ब्रो, बट ये रियलिटी है। कोशिश इस बात की है कि बीपीएल का बाइकआउट कर रहे क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा कम हो जाए और वो मैच खेलने के लिए राजी हो जाए। हालांकि खिलाड़ियों के अब तक के रुख को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि मैच खेलेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से बांग्लादेश में आजकल नया ड्रामा चल रहा है। नया ड्रामा चल रहा है कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, सभी बांग्लादेश खिलाड़ियों ने अपने ही देश की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बॉयकॉट कर दिया है। क्योंकि वहाँ के जो एक चेयरमैन है, कहा जाता है चेयरमैन है नजरुल हसन, उन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नागवार गुजरा है।
उन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी तो खेलते नहीं हैं और वो सिर्फ पैसे लेते रहते हैं, इसलिए उनकी जो सैलरी है वो बंद कर दिया जाए। इससे बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी नाराज़ हो गए हैं और वो पूरी तरह यूनिटी बना के उन्होंने बोला है कि जब तक नजरुल हसन को सस्पेंड नहीं किया जाता बांग्लादेश का कोई भी मैच हम नहीं खेलेंगे, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे नेशनल लीग हो, चाहे इंटरनेशनल लीग हो। इस बात पे लेके पाक मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चुस्की ले रही है। उसको तो इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि वो सोच रहा था कि बीसीसीआई ने सारा काम करवाया है, लेकिन उनके अंदरूनी मामले ही हैं, ठीक है। तो पाक मीडिया भी चुस्की ले रही है और अब उसको पाक मीडिया को कोई मैटर नहीं मिल पा रहा कि से अब हम किस चीज़ पे जो है इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए जिससे कि भारत को जलील किया जा सके। इसी बात पे सारा वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और आप ही इस गपशप की जो है मज़े लें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।